कृष्ण भगवान आए पास में, अरे कहा माधवी जरा चेहरा तो बताओ, देखो तो सही कैसी बहू लेकर के आयो सुंदर हैं, बता तो सही। लेकिन बोले नहीं, वो तो चेहरा ढक लिया। कृष्ण कहने लगे, सुंदर क्या बात है, तेरी बहू गूंगी है क्या? कहा नहीं गूंगी नहीं, अरे बहुत बोलती आई, ये तो चुप ही नहीं हो रही थी, पूरे रास्ते बोलती आ रही थी। कहा फिर बोलती नहीं है? कहा कि शर्म कर रही होगी। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे माधवी चेहरा तो बता। लेकिन माधवी ने तो पूरा का पूरा घूंघट खींच लिया, नहीं बताया। बहुत प्रयास करा, बहुत प्रयास, अंत में प्रयास खूब करने के बाद में भी नहीं बताया। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, माधवी आज मैं तेरा चेहरा देखने के लिए तड़प रहा हूं ना, देखना कल ऐसा समय आएगा तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तड़पेगी। जाते जाते शब्द कह गया, शब्द में थोड़ा वजन था। माधवी समझ गई थोड़ा बुरा लगा है। कृष्ण चला गया। माधवी घर आई, स्वागत करा, सासू थाली लेकर के खड़ी थी, स्वागत करा, आरती उतारी, प्रवेश हुआ घर के अंदर माधवी का। जैसे घर आए, दूसरे दिन माधवी की सासू ने कहा, बेटा माधवी चलो नंद भवन चलते हैं। कहा क्यों? कहा कि हमारे जो भी गोकुल में कोई बेटी बहू आती है उसको प्रणाम कराने के लिए हम जशोदा मैया के पास लेकर के जाते हैं। कहा जशोदा मैया कौन? कहा कि लाला की माँ, कृष्ण की माँ है। माधवी ने कहा ये क्या समस्या, चारों ओर यही ये चारों तरफ, अब क्या करूं? अब सासू ने कहा तो भाई मना कैसे कर सकते हैं, सासू तो सासू। कहा ठीक है चलो। अब लेकर के गई है जशोदा के पास में। जशोदा ने कहा, अरे गोपी बड़ी प्यारी बहू लेकर के आई, तो कहां से लाई? बहुत सुंदर है तेरी बहू तो। लाला को मालूम चला कि माधवी आने वाली है। लाला अपने महल से निकल गया बाहर, क्योंकि देखना नहीं था। लाला ने सौगंध खा ली कि मैं अब माधवी को नहीं देखूंगा, तड़पेगी माधवी, लेकिन मैं देखूंगा नहीं माधवी को। लाला चला गया। सासू ने पूछा जशोदा से, अरे मैया लाला दिख नहीं रहा आज। कहा लाला तो अभी यही था, कहां चला गया? कहा पता नहीं कहां चला गया, लाला दिखता नहीं है। क्या लगता है चला गया होगा। वापस आ गई माधवी सासू दोनों। शाम का समय हुआ, सुंदर को अपने पति को भोजन कराया, पति की सेवा करने लगी, चरण सेवा कर रही है माधवी अपने पति की। वो क्या, वो तो पति कृष्ण भगवान की कथा गाने लगा। अरे माधवी तुझे पता है आज हम कहाँ गए? कहा कि कहाँ? अरे यमुना तट पर गए आज। लाला ने क्या बांसुरी बजाई है ना माधवी, क्या बांसुरी बजाई है, हम तो देखते रह गए, सुनते रह गए। माधवी ने कहा ये क्या, मेरे पति भी इसी में लगे हैं। रोज शाम होती और पति कथा सुनाता माधवी को, कृष्ण भगवान ने आज क्या करा, दिन को गायें कहाँ चराने लेके गए, क्या करा, कुछ करा, सब कथाएं गाते रहते हैं। माधवी बिना मन से सुनती रहती है। अब क्या करें, यहाँ तो पूरे गोकुल में ही कुएं में भांग पड़ी है, क्या करें, सब के सब कृष्ण भगवान को मान कह रहे। दूसरे दिन शाम को माधवी की सासू ने आवाज दी, अरे माधवी जल्दी कर। कहा कि क्या? अरे जल्दी कर, अभी अभी सुंदर का संदेश आया है, कन्हैया हमारी गली से गायें लेकर के जाएगा, गोधूली बेला में यहां से निकलेगा, हम उसकी आरती उतारेंगी, स्वागत करेंगी, आज हमारी गली से निकल रहा है। माधवी ने कहा ये लो, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं मैं? फिर कहा अरे सासू माँ माथा बहुत दुख रहा है, सर दुख रहा है, मेरे से होगा नहीं, और जाकर के सो जाती है। कमरे में चली गई, लेकिन नहीं आई। वो सासू ने थाली तैयार करी, माला तैयार करी, पुष्प बरसाए, क्योंकि शाम के समय जब भी भगवान गायें लेकर के निकलते थे, पुनः वापस आते थे, तो सारी गोपियां उनका स्वागत करती थी, सब पुष्पों की वर्षा करती थी। सब गायें लेकर के निकल गए, भगवान चले गए। माधवी नीचे आई, देखा, क्या देखा? भगवान के चरण चिन्ह जहां पर
मंड गए थे, उन चरण चिन्हों की जो रज है वो सब गोपिकाएं अपने अपने पल्लू में लेती है और उसको अपने संभाल के रखती है। कोई यहाँ लगाती है, कोई मुख में लेती है। माधवी ने कहा सब पागल है ये छोरा, एक नंद का छोरा, इसकी धूल को ये ले रही हैं। अभी तक माधवी को ज्ञान नहीं हुआ है ना, अभी माधवी यूं ही समझ रही थी, माधवी को ज्ञान नहीं था। और वो जो गोपियां थी वो तो बड़ी खुश रहती, बस लाला आएगा, लाला आएगा। उनके आने की आहट भी उनको बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे करते करते समय बीतने लगा, लेकिन माधवी दूरी बनाए रख रही है अभी भी कन्हैया से दूरी, धीरे धीरे। एक बार वो समय आ गया गिरि गोवर्धन उठाने का। आज कृष्ण भगवान ने सबको कह दिया है कि नंद बाबा को, सबको, आदि को कह दिया है कि इंद्र की पूजा बंद करो और किसकी शरण में चलो? गिरिराज की शरण, उसकी शरण में चलो। जितनी भी भोजन की सामग्री बनी हुई थी, जो जो सामग्री तैयार थी, वो सारी सामग्री लेकर के पहुंच गए गिरि गोवर्धन। वहां पहुंच करके भगवान ने कहा कि पहले तो भगवान को स्नान कराओ गिरि गोवर्धन को, फिर मानसी गंगा का स्नान कराया जाता है और उसके बाद में 56 भोग जो थे वो सब के सब भगवान के सामने हाजिर करते हैं। इसकी सूचना जब इंद्र के पास पहुंचती है, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने घनघोर बरसात करना शुरू किया, भयंकर बरसात। ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर कहते हैं सारे ब्रज के लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सब आए कन्हैया की शरण में, कन्हैया से कहा त्राही माम कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, जिसकी सेवा करी वही हमारी सहायता करेगा। और कहते हैं भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ पर अपनी चिटुली अंगुली जो होती है उसके अग्रभाग पर, नखुन के अग्रभाग पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज उठाया और कहते हैं सबको कहा आ जाओ, आ जाओ, सब इसके नीचे आ जाओ। सब के सब लोग जो हैं उसके नीचे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है, सब घरों में पानी आ जाता है। तो कहते हैं माधवी की सासू ने कहा माधवी जल्दी कर, घर से निकलो, ने डूब जाएंगे। माधवी को उठाया, कहा कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ डूब जाएंगे, जल्दी चलो, गिरिराज चलो। कहा कि वहाँ क्या है? कहा बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलो। और माधवी को लेकर के सासू हाथ पकड़ करके झटाझट भाग रही है, लेकर के माधवी को। आगे आगे सासू, पीछे पीछे माधवी। लेकिन खड्डा आया, पानी चल रहा था, भयंकर पानी चल रहा था, ऊपर से बरसात हो रही थी। इतना भयंकर पानी खड्डे में, कहते हैं माधवी गिर जाती है, हाथ सासू से छूट जाता है, पीछे रह जाती है माधवी। सासू तो निकल जाती है, कुछ दिखता नहीं है। रात्रि का समय था, माधवी घबरा गई, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ करने लगी। इतने में थोड़ा सा कोई छोर दिखाई दिया जाने का। माधवी उठ करके वापस थोड़ी सी आगे आई, बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है। धीरे से अब लगा कि हाँ कोई सही जगह पर मैं आ चुकी हूँ। और वहाँ आकर के लगा कि अब पानी नहीं आ रहा है। ऊपर देखा तो कहा कुछ छत है। पूछा सखियों से, कहा कि ये सब क्या है? कहा कि तुझे पता नहीं है माधवी? कहा कि क्या? मुझे नहीं पता। कहा कि माधवी हम जहाँ खड़ी है ना वो गिरिराज भगवान है। कहा कि गिरिराज भगवान? किसने उठाया? कहा कि तुझे पता नहीं, वो देख सामने देख। एक टिल्ले पर चढ़ी माधवी और दूर देखा और कृष्ण भगवान की नजर पड़ी। सीधी नजर तो नहीं पड़ती है, सीधी नखुन पर इतना सुंदर नखुन, प्रकाश निकल रहा है जिससे महाराज चंद्रमा की तरह शीतलता लग रही है, सूर्य की तरह तेज उस नखुन में लग रहा है।
धीरे धीरे नीचे आती है नखुन से। हाथ को देखा, बड़ा प्यारा हाथ, नीचे आई, कंगन दिखा माधवी को, बड़ा सुंदर हाथ में कंगन दिखा। भुजाओं के पास में आई तो बड़ी सुंदर चित्रकारी मंडी हुई है भगवान कृष्ण के भुजा के ऊपर, बेल के पत्ते और पत्तों में राधा 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 राधा, बड़ी सुंदर अंकितावली बनी हुई है। ये कौन देख रही है? ये माधवी देख रही है। अब धीरे धीरे माधवी का व्रत भंग होने लगा, अब धीरे धीरे माधवी का नियम टूटने लगा। धीरे धीरे माधवी ने कहा, ओ इतना सुंदर चित्रकारी, इतना सुंदर हाथ, भुजा को देखा, लगा कि इतनी विशाल बाहु, ऐसी भुजा मैंने आज तक नहीं देखी। कौन है ये? कौन है ये? फिर धीरे 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 कानों को देखा, कानों के अंदर मकराकृत कुंडल, बड़े झिलमिल, जैसे वो हिलते हैं तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही है। ये माधवी देख रही है सब। कौन देख रही है? माधवी। और गुगराले बाल को देखा, बड़ी प्यारी लट देखी। धीरे धीरे भाल को देखा, नासिका को, होठों को देखा। धीरे 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 बड़े सुंदर गर्दन के अंदर, गले के अंदर माला देखी। इतनी सुंदर माला भगवान के गले में देख करके चमक रहे हैं मोती, ऐसी सुंदर माला। उधर धीरे 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 भगवान का पीतांबर, फिर धीरे धीरे भगवान के नीचे दर्शन करते हुए सीधा चरणों के दर्शन किए और नखुन के दर्शन करे भगवान के चरणों के। धीरे 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 माधवी तो अब माधवी धीरे धीरे तो कृष्ण में होने लगी। धीरे धीरे माधवी का नियम भंग होने लगा। पूछा, गोपियों से पूछा, ये कौन है? ये इतने सुंदर कौन है? गोपियों ने कहा, तू पागल हो गई, तुझे पता नहीं कौन है? कहा कि नहीं। अरे तू जिसको मुख नहीं दिखा रही थी ना, वो यही वो है, वो कृष्ण है। कहा ये कृष्ण है? कहा हाँ ये कृष्ण है। कहा जिस कृष्ण ने मेरा मुख देखने के लिए कितना लालायित हुआ था, वो कृष्ण ये है? कहा हाँ। मां को गालियां निकाली, मां तूने ये क्या कर दिया? तू इस कृष्ण के लिए मुझे मना कर रही थी कि देखना मत। अरे इसको देखने के लिए तो मेरे पास में 2 आंखें भगवान ने दी, 1000 आंखें देती तो कम से कम मैं भगवान का दर्शन तो करती। बहुत रोने लगी, बहुत रोई। माधवी अपने मां को कोसने लगी कि मां तू ऐसी हुई, ये तूने क्या कर दिया? जो कृष्ण मुझे देखने के लिए तड़प रहा था, इतने सुंदर कृष्ण को मैं नहीं देख पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है मां। बहुत दुख हुआ। इस प्रकार से वो दर्शन करे हैं। सबसे पहली बार माधवी ने कृष्ण को देखा, पर कृष्ण भगवान ने माधवी को नहीं देखा। दर्शन करे हैं। और भगवान ने उस झांकी का दर्शन करा। माधवी ने भगवान गिरिराज भगवान की झांकी का, हमारे श्री जी बाबा का। देखिए मीरा के पहले जन्म की यात्रा यूं समझ लो श्रीनाथ जी से प्रारंभ होती है। मीरा जी के पहले जन्म की यात्रा किससे शुरू होती है? श्रीनाथ जी भगवान से। सबसे पहले झांकी कौन से दर्शन करा था? भगवान गिरि गोवर्धन भगवान का। सबसे पहले इस झांकी का दर्शन करके मीरा धन्य हुई थी। सबसे पहले धीरे धीरे मीरा नजदीक आती है, मीरा पास में आती है। अब 7 दिन हो गया। 7 दिन के अंदर धीरे धीरे पानी, इंद्र देवता आता है। क्षमा आप कथा जानते हो, कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष कथा मीरा जी का कहने की आवश्यकता है। हम मीरा चरित्र को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे 7 दिन हो जाते हैं। फिर इंद्र आता है, क्षमा मांगता है, भगवान क्षमा कर दो। फिर भगवान क्षमा कर देते इंद्र को। फिर धीरे धीरे
कहते हैं भगवान आदेश करते हैं जो भी नीचे खड़ा है सब अब धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जाओ, सब अपने अपने घर की ओर जाओ। अब बंद हो गई है बरसात, अब मैं नीचे रखूंगा गिरिराज को, गोवर्धन को। कोई नीचे दब गया तो मेरी गारंटी नहीं है, सब निकल जाओ। धीरे 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 सब लोग निकलने लगे, बरसात कम होने लगी, सब लोग धीरे धीरे निकलने लगे। सब निकल गए पर कौन नहीं निकला? माधवी नहीं निकली। क्यों? माधवी बस देखती रही, देखती रही, एक टक देखती रही, एक टक। जब भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई, अरे पगली सुनती नहीं है, तुम भी निकलो बाहर, तुरंत उसका ध्यान टूटा। माधवी आई भगवान के पास में, आकर के चरणों में गिरी, प्रभु क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, शांत है। माधवी ने कहा, प्रभु गलती हो गई मेरे से, आपने मेरा मुख देखने के लिए इतने तड़पे थे, मुझे पता नहीं था। मेरी मां ने मुझे इतना डरा दिया था आपसे, जैसे कि कृष्ण नहीं है, कोई छूत की बीमारी है। मेरी मां ने इतना मुझे डरा दिया था, इतना डरा दिया था, इतना डरा देता अगर मैं दर्शन नहीं कर पाई आपका, क्षमा करो मुझे, अब माफ कर दो। भगवान कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रोने लगी। कहा, कन्हैया मैं यहां से बाहर निकलूंगी नहीं, जब तक तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। एक बार कुछ बोल दो, बस एक बार। बार बार रोने लगी। मैं मर जाऊंगी इसी गोवर्धन के नीचे, अपने प्राण छोड़ दूंगी, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगी, कुछ कह दो, कुछ कह दो। ठाकुर ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, माधवी ध्यान रखना, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, कभी कभी खटाता है, दरवाजा खटखटाता है, और उस समय दरवाजा खोल दो तो किस्मत तुम्हारी खुल जाती है। माधवी, मेरा एक समय था, मैं बार बार तेरे से कह रहा था, माधवी अपना चेहरा बता दे, अपना चेहरा बता दे। तूने एक बार भी चेहरा नहीं बताया मुझे, तूने नहीं बताया ना। कहा, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई मेरे से। कहा, बस वो समय था, चला गया, अब बस, अब दर्शन मेरा वो दर्शन नहीं होगा तुझे, मैं तेरे को क्यों देखूं। मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माधवी इस जन्म में कृपा नहीं होगी तेरे ऊपर, बस इस जन्म में कृपा होने वाली नहीं है। कृपा को प्राप्त करना है, एक पूरा जन्म तुम्हें लेना होगा। अगले जन्म में तुम कलयुग में तुम मीरा बनोगी जाकर के, और उस जन्म के अंदर भी मैं तुम्हें दर्शन दूं या न दूं कोई गारंटी नहीं, पर तुम्हें मीरा का जन्म लेना पड़ेगा, एक पूरा जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। जाओ, बस भगवान ने कह दिया। भगवान ने वापस रख देते हैं गिरिराज, भगवान पधार जाते हैं। बस वो अंतिम शब्द थे माधवी के। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे उस रूप के, जिस रूप के होने चाहिए, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। माधवी ने माथा पकड़ लिया, घर पे आई, सासू माँ से कहा, माँ मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं। कहा, ऐसे दर्शन नहीं देता है कन्हैया, अपनी इच्छा होती तो ही आता है वो। माधवी, अब तो माधवी पागल सी रहने लगी है। माधवी को मालूम चलता, आज कन्हैया हमारी घड़ी से गायें लेकर के निकलेंगे, दूसरी गोपियाएं एक दीपक लगाती, कोई दो लगाती, वो माधवी तो लाइन लगा देती दीपकों की। क्या पता ठाकुर मेरे दीपक को देखे और मेरी तरफ देख ले, मेरे मकान को देख ले, मुझे देख ले। पर कृष्ण भगवान सब मकान की ओर देखते, सब की ओर देखते, पर माधवी का जैसे मकान आता भगवान देखते ही नहीं थे। यहीं से ताप मीराबाई की तड़प शुरू हो जाती है, माधवी के रूप में ही यहीं से अग्नि जलने लग जाती है। देखो बंधुओं, आपको पता है बरसात कब होती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा उमस तपन होती है, गर्मी पड़ती है, तब बरसात होती है। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भी इस प्रकार की तपन होगी महाराज। भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसी लालायत होंगे हम, तपेंगे, तब भगवत प्राप्ति होती है।
मीरा को यूं सहज में नहीं मिले भगवान। माधवी की तरफ भगवान नहीं देखते तो बिल्कुल भी नहीं देखते, निकल जाते भगवान। ऐसी स्थिति के अंदर शाम का समय होता, अपने पति सुंदर की सेवा करती, चरण दबाती, अपने पति से कहती मुझे कृष्ण कथा सुनाइए ना, मुझे कृष्ण भगवान की कथा सुनाइए आप। कहा तो पागल हो गई है, पहले मैं कथा सुनाता था तो सुनती नहीं थी और अब तो कह रही है कथा सुनाइए कथा सुनाइए। कहा कि पहले और कुछ था जीवन, अब और कुछ हो गया। बार बार कथा सुनती रहती, जब भी पति आते कथा सुनती, अपने सासू के साथ में कथा सुनती, आसपास में गोपियों को बुला करके कथा सुनती, क्योंकि कृष्ण तो उनको देखते नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखते थे।